हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं राजीव और आज मैं हूं मोटोशॉप बेहाला में। ये वेस्पा का सर्विस सेंटर प्लस शोरूम है और यहां मैं आज आया हूं इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर करने। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपका भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। तो मेरे साथ है तपस दा। तो तपस दा से हम सारा सवाल करेंगे, सारा डाउट क्लियर करेंगे। ये तपस जी हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इंश्योरेंस में जो हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं उस इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है, क्या क्या इंश्योरेंस में होता है? नॉर्मली जब फर्स्ट आपका गाड़ी परचेस होता है तो उसमें इंश्योरेंस का 1 साल का फर्स्ट पार्टी रहता है और 5 साल का थर्ड पार्टी रहता है। फर्स्ट पार्टी नॉर्मल फर्स्ट पार्टी रहता है। इसमें एक ऑप्शन रहता है बम्पर टू बम्पर के टाइम में सुविधा मिलने के लिए जी। तो वो कस्टमर अगर बोलते हैं कि हाँ हमको बम्पर टू बम्पर चाहिए तो एक्स्ट्रा थोड़ा प्रीमियम बढ़ेगा, उससे वो बम्पर टू बम्पर ले सकता है। इसका मतलब जब भी हम गाड़ी नया खरीदे तो हमको एक बार चेक करना है कि इंश्योरेंस बम्पर टू बम्पर है कि नहीं, कि नॉर्मल इंश्योरेंस मिल रहा है। नॉर्मल होगा तो 50% ही प्लस माइनस हो सकता है। 60 to 65% आपका नॉर्मल इंश्योरेंस। जैसे इस गाड़ी में 60 to 65% मिल जाएगा क्योंकि मेटल बॉडी है एकदम। लेकिन उधर में जो अगर जो एप्रिलिया है ये फाइबर पार्ट है तो उसमें आपका 5 to 10% और एक्स्ट्रा चला जाएगा। हाँ मतलब कम हो जाएगा। मतलब आपको एडिशनल आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपको 40% या 50% ऐसे ही कुछ मिलेगा, 60% नहीं मिलेगा नॉर्मल में। लेकिन अगर जब मेरा बम्पर टू बम्पर होगा तो 90 to 95% क्लेम मिलेगा। क्लेम मिल जाएगा, चाहे वो फाइबर हो चाहे मेटल हो, ये दोनों में ही मिल जाएगा आपको 90 to 95% के आसपास। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेना है। सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी ये दो इंश्योरेंस होता है। सेकंड पार्टी तो कोई इंश्योरेंस नहीं होता, फर्स्ट और थर्ड होता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है? फर्स्ट पार्टी मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस, मतलब गाड़ी डैमेज, ओन डैमेज जो गाड़ी का कंप्लीट अगर कुछ भी डैमेज होगा तो फर्स्ट पार्टी हो गया, वापस साल में के बाद फिर रिन्यू करना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी है, मान लीजिए गाड़ी एक्सीडेंट करे किसी पर्सन को या कुछ कोई व्हीकल को या मान लीजिए कोई आदमी या कुछ ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो, थर्ड पार्टी हो गया तो क्लेम वहां से भी मिलेगा। मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट में कोई मर गया है या कुछ चोट आए है उसका, तो उनको जो कंपनसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो जाएगा। तो ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं तो कितने बार हम सिर्फ थर्ड पार्टी लेते हैं, तो वैसा केसेस में क्या होगा कि हमारा गाड़ी का डैमेज नहीं कवर होगा। चोरी होने पे भी आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो वो नहीं मिलेगा। तो ये बात का ध्यान रखना है। आप सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेके काम चलाते हैं तो गाड़ी डैमेज होने पे, चोरी होने पे आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू बाइक पे जो इंश्योरेंस होता है वो B2B नहीं होता, बम्पर टू बम्पर नहीं होता। ये बात का ख्याल रखना है। तो ये क्वेश्चन हमने बात कर लिया है। नेक्स्ट है, टू व्हीलर में जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको कितना बार बम्पर टू बम्पर क्लेम प्रोवाइड करती है? नॉर्मली बम्पर टू बम्पर क्लेम प्रोवाइड होता है आपका साल में 2 बार। साल में 2 बार मतलब एक जब इंश्योरेंस का डेट होता है उसका जो 1 साल होता है उसके अंदर 2 बार हम लोग क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 2 बार आपको 90 to 95% मिलेगा। अगर 2 बार हो गया है उसके बाद तो वो कंपनी डिसाइड करते हैं कितना क्लेम देंगे। वो 60% भी दे सकते हैं या आपका 50% भी दे सकते हैं, 50% भी दे सकते हैं। और ऐसा कोई है कि एड ऑन लेके हम उसको मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी पर डिपेंड करेगा जी। इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा? अगर मेरे बाइक में कोई एक्सीडेंट हुआ तो मुझे क्या करना होगा? ये नॉर्मल कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, नॉर्मल केवाईसी डॉक्यूमेंट, जिस नाम पे गाड़ी है उसका केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार, वोटर, पैन और बैंक अकाउंट लगता है। मतलब कैंसिल चेक, इंश्योरेंस का जो अप्रूव अमाउंट है वो कस्टमर के अकाउंट में जाएगा, वो लगेगा। गाड़ी का जो पेपर होता है आपका RC कॉपी होता है, टैक्स का पेपर होता है, ये सब लगेगा। और नॉर्मली क्लेम करने के टाइम जहाँ डैमेज है उसका फोटो पिक्चर लगता है और रीजन कैसे हुआ है, टाइमिंग, उनका फॉर्म जो है वो फिल है, तो वो आप लोग कर देते हैं। जो भी सर्विस सेंटर होगा वहां पे वो आप सब कुछ कर देंगे। मुझे गाड़ी लाना है और जो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना है और लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। और इंश्योरेंस क्लेम करने का अलग कोई चार्जेस लगता है? अगर मैं कोई इंश्योरेंस क्लेम कर रहा हूँ कोई चार्जेस नहीं लगता है। अच्छा, गाड़ी का जो डैमेज है वो अगर मान लीजिए मेरा ऑल अराउंड मेरा एक पुराना डैमेज है एक साइड में और अभी नया डैमेज दूसरे साइड में मिला, तो ये दोनों डैमेज मिलेगा? जैसे मेरे इस साइड में लग गया स्क्रैच, मैंने इसको नहीं ठीक कराया, ये छोटा था,
लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मेरा इधर बड़ा स्क्रैच लग गया तो मैं क्लेम करने के लिए आया आपके पास, तो इस साइड का तो नहीं मिलेगा। क्लेम हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। क्या होता है जो वेरिफिकेशन होता है, ओके, अगर डैमेज ज्यादा होता है, एस्टिमेट ज्यादा होता है तो कंपनी की तरफ भी वेरिफिकेशन आता है, फिजिकली चेक करता है वो लोग। ओके, जो कहाँ डैमेज हुआ है, क्या हुआ। ओके, अगर इंश्योरेंस कंपनी देखे जे ना ये वाला पुराना है, ये पुराना है, ये नया हुआ है, तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, नहीं भी दे वो सकते। डिपेंड करता है आपका इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर मोस्टली। लेकिन जिस साइड में लगा है वही मिलता है। एकदम एकदम। इंश्योरेंस में कौन कौन सा पार्ट कवर नहीं होता? इंश्योरेंस का मैक्सिमम डैमेज के ऊपर डिपेंड होता है जो डैमेज कैसे हुआ है। डैमेज में अगर मान लीजिए टायर के साथ आपका रिम भी, रिम के साथ टायर भी डैमेज हो गया तो टायर भी इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है रिम के साथ। लेकिन नॉर्मल फटेगा तो आपका वारंटी जो क्लेम होता है, टायर का वारंटी क्लेम करना होगा, वो उसमें नहीं मिलेगा। डैमेज के अंदर कुछ भी आएगा वो इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, से मिरर से लेके कुछ भी। ओके, अच्छा एक सवाल और है, जैसे गाड़ी पुराना होते जाता है तो गाड़ी का तो वैल्यू घटता है, तो वैल्यू घटता है उसके हिसाब से इंश्योरेंस का पैसा भी घटता है। एकदम। और अगर मैंने बम्पर टू बम्पर नहीं लिया तो मेरा ये और डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा। इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो इंश्योरेंस को क्लेम मैंने नहीं किया तो अगली बार इंश्योरेंस लेने से कुछ फायदा होगा? हाँ, नो क्लेम बोनस होता है। मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में नॉर्मल इंश्योरेंस में आपका 60 to 65 आपको मिला था, लेकिन आपका क्लेम नहीं हुआ, तो नो क्लेम बोनस के तरफ आपका और भी 5% हम लोग या 10% देगा एक्स्ट्रा। ओके, ये फायदा है। एक और सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग हम लोगों से पूछ रहे थे कि हम लोग की गाड़ी खड़ी रहती है पार्किंग में, कोई स्क्रैच करके चला जाता है तो इसका इंश्योरेंस क्लेम होता है कि नहीं होता है। ऐसे नहीं होता। नॉर्मली क्या इंश्योरेंस होता है एक्सीडेंटल क्लेम। नहीं, अगर कोई आके बोले कि मेरा गाड़ी गिरने से हुआ है तो होगा, तो मिल जाएगा। मतलब कस्टमर बोलेगा कि नहीं ये गाड़ी गिरने से स्क्रैच हुआ है, वो क्लेम में प्रोसेस कम कर सकते हैं, तब आप प्रोसेस करेंगे और कंपनी को देना होगा इंस्पेक्शन में तो देगी। हाँ, वो देखेगा कि हाँ ये गिर के मोस्टली तो मिल जाएगा, क्योंकि मिल जाएगा। एक और सवाल था कि क्या गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो उसका एफआईआर कॉपी रिक्वायर्ड होता है? नहीं, उसका कोई एफआईआर कॉपी रिक्वायर्ड नहीं होता है। अच्छा, जिसमें कोई डेथ केस हुआ, ऐसा कुछ हुआ तो उसमें रिक्वायर्ड हो सकता है। ऐसे नॉर्मल जो आपका गाड़ी गिर जाता है सड़क पे, स्क्रैच लग जाता है या स्लिप हो जाता है, उसमें जो डैमेज होता है उसके लिए कोई भी पुलिस केस का जरूरत नहीं होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि थर्ड पार्टी जो आप लोग लेते हैं और थर्ड पार्टी में किसी का कुछ डैमेज होता है, उसका इंश्योरेंस अगर आपको कराना है तब आपको एफआईआर का कॉपी देना होगा। थर्ड पार्टी का मतलब हुआ कि अगर आपकी गाड़ी में किसी ने धक्का मारा है तो उसके इंश्योरेंस से आप अपनी गाड़ी बनवा सकते हैं। एफआईआर का कॉपी सबमिट करना पड़ेगा उनके इंश्योरेंस पे। तो सर एक और सवाल था, अगर मेरा गाड़ी वाटर लॉगिंग में, पानी में डूब जाता है तो वैसे में कैसे इंश्योरेंस मिलेगा? वो आपका अलग सा एक प्रीमियम आता है वाटर लॉगिंग का इंश्योरेंस में। जब इंश्योरेंस फर्स्ट टाइम करना है आपको तो ये सब कुछ देख के करना है, मतलब वाटर आए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ये एड ऑन फैसिलिटी है। तो ये सब ऐड कर सकते हैं, या पीएफ पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, ये सब ऐड कर सकते हैं। पीएफ का रिटर्न टू इनवॉइस, ये सब हम लोग ले सकते हैं। और इसके अलावा चोरी होने पे कितना परसेंट मिलता है गाड़ी का? बम्पर टू बम्पर में 95%। लेकिन एक चीज और जानना है, बहुत लोग बोलते हैं जैसे मैंने गाड़ी 50,000, ये मुझे पड़ता है 1,70,000 गाड़ी, तो हम लोग तो इसको रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस सब लेके जोड़ते हैं। हाँ। इसका जो इनवॉइस वैल्यू है मान लीजिए 1,37,000 है तो उसके ऊपर आपका क्लेम मिलेगा। तो जो क्लेम मिलेगा 1,37,000 का ही गाड़ी का दाम है। वो रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड जो चीज है वो छोड़ के सिर्फ गाड़ी का जो इनवॉइस वैल्यू होता है गाड़ी का, तो उसी के ऊपर आपका 95% मिलेगा। उसका ही 95% मिलेगा, मतलब आपकी जो गाड़ी का इनवॉइस वैल्यू का 95%। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर कि जब गाड़ी का क्लेम मैंने आपके पास लाया, आपने गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम कर दिया, तो ये पैसा कैसे सेटल होगा? क्या मुझे कोई भी पैसा नहीं देना है या फिर पैसे दे के मुझे इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा? दो चीज कराना पड़ेगा। कैशलेस होता है जो डायरेक्ट कंपनी के पास आ जाएगा, जब क्लेम प्रोसेस होगा डायरेक्ट कंपनी के पास आ जाएगा, मेरे पास आएगा, हम काम करके आपको दे देंगे। वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप रहता है डीलर के साथ। और एक होता है जब कस्टमर के पास पैसा जाएगा, जब डॉक्यूमेंटेशन होगा इंश्योरेंस क्लेम का, तो उस टाइम कस्टमर वो चेक देता है, कैंसिल चेक देता है। तो मान लीजिए आपका 7,000 का एस्टिमेट है, तो वहां से अप्रूव होता है, वेरिफिकेशन करके देख के एस्टिमेट के ऊपर आपका मान लीजिए कितना परसेंट देके आपका 5,000 रुपया अप्रूव हुआ। तो 5,000 अप्रूव होने के बाद
विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर ही वो पैसा कस्टमर के पास चल जाता आ जाता है। तो वो पैसा हमारे पास आ जाता है, फिर हम वो पैसा आपको दे देंगे, या फिर अगर मुझे गाड़ी जल्दी चाहिए तो हम पेमेंट करके आपसे वो अप्रूव हो गया, आपको पता ही है जो इतना अप्रूव हुआ है, 5,000 अप्रूव हो गया, तो वो पैसा मेरे पास आ जाएगा। आप चाहे तो पहले पैसा देके भी गाड़ी का काम गाड़ी ले जा सकते हैं, वो पैसा मुझे क्लेम का मिल जाएगा। सारा सवाल मैंने पूछ लिया है। अगर आपको कोई सवाल लगता है जो मैंने नहीं पूछा है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं नेक्स्ट टाइम इनके पास आके शॉर्ट में अपडेट कर दूंगा सारा डिटेल्स लेके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।